आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे दो भाइयों से करवा रहा हूं जो बचपन से ही पेट लवर्स हैं और इनके जो पेट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। ये जब भी कोई भी वीडियो टिकटॉक पर लगाते हैं या पोस्ट करते हैं तो उसके तकरीबन मिलियंस में जो है वो व्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अफाद नाम है मेरा। ठीक है। और हमें बचपन से शौक है पेट्स का ही, डॉग्स का हो गया, कैट्स का हो गया, बर्ड्स वगैरह का, सभी का शौक से पेट्स का ना। तो ये जो है जर्मन शेफर्ड्स मैंने डॉग्स रखे हुए हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 15 to 20 डॉग्स हैं मेरे पास जर्मन शेफर्ड्स, जिनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती है डेली। शोज़ के लिए इनको हम तैयार करते हैं। इनका जो सर्दियों में है शोज़ वगैरह आते हैं, शो सीज़न होता है। तो ये है कि हमने पोलैंड से इम्पोर्ट कराए हुए हैं। ये ग्रैंड है, वो इको है, वर्ल्ड चैम्पियन की बेटी है वो। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमजा है। हमजा, मुझे बताएं कि आपके पास जो पेट है ये कौन सी ब्रीड है और कहाँ से है? ये जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट ब्रीड है और ये फीमेल पूरे पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेडिग्री की फीमेल है। ठीक है। मतलब इसका जो फादर है वो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें सेकंड लगा हुआ और इसका नाना जो है फर्स्ट लगा हुआ 2 दफा। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान में इस लेवल की पेडिग्री आपको नहीं मिलेगी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप लोगों को ये शौक कैसे हुआ पेट्स रखने का, अपने घर में रखने का? ये बस समझिए कि बचपन से शौक है मुझे। मैंने शुरू से मतलब कि चूज़े वगैरह उससे स्टार्ट किया था, छोटे छोटे, जिस टाइम जितनी रेंज हो सके उतने से किया फिर मैंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डॉग्स में आया। तो फिर उसके बाद मुझे जब समझ आना शुरू हुई तो फिर मैंने खुद परचेजिंग शुरू की, फिर सेलिंग भी इनकी स्टार्ट की, फिर एज अ बिज़नेस में मैं इसको कन्वर्ट किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इनका शौक भी पूरा हो रहा है, साथ इनका मतलब कि सारा सिस्टम वगैरह सब कुछ जो है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को डर नहीं लगता ये ज़रा खतरनाक होते हैं पेट्स वगैरह? नहीं, ये असल में इनसे अगर आप इनके सामने डर जाएंगे ना तो ये आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अगर आप इनके ऊपर होकर इनसे मिलेंगे फिर ये आपको अटैक नहीं करेंगे। तो इनको थोड़ा ट्रेन करने में हमें बड़ा टाइम लगा है, क्योंकि ये उस टाइम हमने मंगवाए थे -5 डिग्री से और उस टाइम इधर 45 डिग्री चला था। इसको मेंटेन करना लॉन्ग कोट का, इसको प्रॉपर एसी देना पड़ता है, मतलब कि एसी में रखना पड़ता है, इनकी ब्रशिंग करनी पड़ती है सारा ना। तो जिस वजह से मेंटेन करना, वरना मंगाना मुश्किल नहीं है, इनको संभालना आसान है, मुश्किल है। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इसका स्टेमिना बनाया जाता है। पहले इसको टोटल वॉक कराई जाती है, 4-5 किलोमीटर वॉक कराते हैं इसको, जिस आगे शोज में जाए तो इसके अंदर जो है स्टेमिना रहे, क्योंकि स्टेमिना की वजह से जो है इनके अगर रह जाए तो फिर डॉग परफॉर्म नहीं कर सकता उस तरह। तो उसके मुताबिक फिर आपको डाइट भी अच्छी देनी पड़ती है। इनको डॉग फूड देते हैं, इनको चिकन वगैरह देते हैं, राइस वगैरह देते हैं। तो ये जब इनकी ब्रीडिंग वगैरह होती है तो ये मार्केट में सेल भी होते हैं? अगर आप इनकी प्राइसेस की बात करें तो इसमें पेडिग्री जो है वो 1 लाख to 2 लाख 3 लाख क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो नॉन पेडिग्री है वो 50+ आपको 1 लाख के अंडर अच्छी क्वालिटी का पपी नॉन पेडिग्री मिल जाता है। बाकी इनकी अगर आप शिपमेंट वगैरह की बात करें, अगर आपने इम्पोर्ट वगैरह करवाना है तो 3 to 4 लाख आपकी जो है शिपमेंट पड़ जाती है। तो तकरीबन आपका कम से कम भी जो है ना मिनिमम भी रेंज में तकरीबन 8 से 7-8 लाख तक जो है आपका वो जो है डॉग इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का हमसे बात करने का। वो कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, और वाकई ऐसा लगता भी है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए urdunews.com।